भूमि अधिग्रहण से नाराज किसानों ने आज कलेक्टर कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करा और यहां पर काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा। दरअसल मुआवजे की मांग को लेकर आर और पार की लड़ाई का ऐलान यहां पर किसानों के द्वारा कर दिया गया है और यहां पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा भी किया गया। प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किसानों की जो भूमि है उसे अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वह जारी है, जिससे किसान लगातार नाराज हैं और इसको लेकर आज इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वह पहुंच गए। वहीं पर भारतीय किसान संघ भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की राशि को 4 गुना देने की यहां पर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आर व पार की लड़ाई के मूड में इस दौरान किसान सभी नजर आए। धरना आंदोलन में अपने घर से खाने पीने की चीज और राशन भी साथ में लेकर इस दौरान यह सभी लोग पहुंचे थे। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 12 साल से जमीनों की गाइडलाइन नहीं बढ़ाई है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में उस क्षेत्र में जमीन की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए बीघा है, लेकिन सरकार किसानों को केवल 1 करोड़ रुपए हेक्टेयर के हिसाब से ही इसे देने की बात कर रही है। किसानों का कहना है कि रिंग रोड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके यदि सरकार किसानों को वर्तमान जमीन के हिसाब से मुआवजा देती है तो किसानों को परेशानी नहीं है, क्योंकि विकास किसान भी चाहता है। हम अपने अधिकार मांगते। आज किसान पूर्वी एंड पश्चिम आउटर रिंग रोड निकल रहा है, उसके लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। अनिश्चितकालीन धरना है। शासन प्रशासन ने एक रिंग रोड निकाला है पश्चिम में, जिसके विरोध में किसान यहाँ आए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है। खाने पीने का सामान साथ में लाए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी 2008 से 2024 तक कोई गाइडलाइन नहीं बढ़ी है। 2019-20 में एक 18 महीने की सरकार ने हमारी गाइडलाइन 20% और कम कर दी थी। आज के समय में यदि देखें तो जमीन का रेट 3 से 4 करोड़ 2 करोड़ रुपए है और शासन प्रशासन औने पौने दाम, जैसे आज की गाइडलाइन है कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, उसके 2 गुना बोलती है। 2 गुना मतलब यदि 5 लाख गाइडलाइन है 10 लाख, जमीन का रेट 3 करोड़ है, मतलब कहीं ना कहीं औने पौने दाम में छिना रही है। और जो रोड निकल रहा है वो 280 फीट चौड़ा है। हाइट उसकी है 5 से 3 मीटर, 2 मीटर और अधिकतम 5 मीटर हाइट है। 18 फीट के आसपास है। मतलब कहीं ना कहीं विकास के नाम पे किसान का विनाश कर रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किसान विकास विरोधी नहीं है, मगर किसान का विनाश करके विकास हम नहीं होने देंगे। हमारा एक ही है कि सरकार जो हमारी मांगे हैं वो लिखित में दे, तब ये धरना हम समाप्त करेंगे। अनिश्चितकालीन है। कितने किसान है और क्या क्या राशन? करीब 2200 किसान प्रभावित है। 1400 हेक्टेयर भूमि है और राशन में आटा, दाल, चावल वगैरह सभी कुछ है और हमारे पास कम से कम 10 दिन का राशन पानी है। दाल बाटी भी बनाएंगे, सभी कुछ बनेगा। अनिल व्यास, आउटर रिंग रोड, पीड़ित किसान। ये जो इंदौर के आसपास में भूमि अधिग्रहण हो रहा है पश्चिम और पूर्वी रिंग रोड के लेकर के, उसमें किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये धरना है। और 12 साल से सरकार ने गाइडलाइन नहीं बढ़ाई है और 12 साल के बाद में गाइडलाइन बढ़ाई नहीं है और ऊपर से 20% 2018 में गाइडलाइन कम कर दी गई थी और हमारे आसपास के प्रदेशों में गाइडलाइन का 4 गुना मुआवजा देता है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 गुना मुआवजा दिया जाता है। तो हम लोगों का ये सरकार से मांग है कि हमारे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है अधिग्रहण के लिए वो डिनोटिफाई हो और उसके बाद में 12 साल से जो गाइडलाइन नहीं बढ़ी है वो 20% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाई जाए और उसके बाद में 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन खेती और किसानी का विनाश करके विकास करने के पक्षधर भी नहीं है। खाना बनाने की सामग्री भी लेकर हाँ, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है और अनिश्चितकालीन में हम लोग यहीं रहने वाले हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कितने किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है? इसमें लगभग 2200 किसान प्रभावित हैं और 88 गांव प्रभावित हैं। साथ ही 1400 हेक्टेयर जमीन यहाँ अधिग्रहण की जा रही है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमने आपको बता ही दिया, जैसे कि हमारी गाइडलाइन बढ़ा दें और उसके बाद में 4 गुना मुआवजा दें, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। तो ये हमारी मांग है और जब तक इसमें प्रशासन का, शासन का कोई मंत्री या और कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति आकर के लिखित में नहीं देता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कौन कौन से क्षेत्र के किसान प्रभावित हैं? ये यहाँ पे आसपास के आपके शिप्रा से लेकर के पीथमपुर तक के और फिर पीथमपुर से लेकर के इधर और आखिरी में
कंपेयर खुड़ेल तक के सारे लोग इसमें प्रभावित हैं। प्रशासन स्तर पर कोई या नेताओं की कोई एक दो बार हमारी 2 बार बैठक हुई है कलेक्टर के साथ में, लेकिन वो बेनतीजा निकली। तो हमने 90 तहसीलों में भी एक साथ ज्ञापन भी दिया था, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुनी नहीं, इसलिए हमको बाध्य होकर के और ये अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ा। आपका नाम? मैं कृष्णपाल सिंह राठौर, इंदौर संभाग अध्यक्ष भारतीय किसान संघ।